फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन. आई एम शिल्पा, योर मेंटर फॉर यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स एग्जाम. एंड आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो विद शिल्प पर. सो फ्रेंड्स, आई होप आप सबने अपने नेट जेआरएफ जून 2022 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होंगी, और अगर नहीं भी की है तो डोंट वरी, यू आर नॉट टू लेट. आप आज से अभी से हमारे साथ अपनी प्रिपरेशंस को स्टार्ट कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, आज अपने नेट जेआरएफ जून 2022 के रेजोल्यूशन को एक बार फिर से दोहराते हुए पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ आज के फ्रेश लेक्चर की फ्रेश शुरुआत करते हैं. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ ऐसी छोटी छोटी और इम्पॉर्टेंट टर्म्स को जो हैं तो बहुत छोटी, लेकिन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के कुछ मिनट्स ही आपको 2 नंबर दिलवा सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ द वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ एनटीए जो अक्सर आपके एग्ज़ाम में हर साल ही पूछा जाता है. सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर को ध्यान से देखिएगा और हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये लेक्चर आज आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है. सो फ्रेंड्स, अब तक हम 3 टॉपिक को कवर कर चुके हैं ऑफ पेपर 2 कॉमर्स यूनिट 1 इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, और आज उसी को ही हम आगे बढ़ाते हुए अपनी नेट जेआरएफ जून 2022 की जर्नी की तरफ एक और कदम बढ़ाते हैं. So friends, in today's world, it is easier than ever for the businesses to expand beyond the border of their own country. Now, technology has made it simple to connect with the customers, clients, and the team across the globe. And the smartphones means people can always be in touch from anywhere in the world. Suppose आप किसी से भी दुनिया में कनेक्ट होने चाहते हैं और आपके पास एक स्मार्टफोन है, तो आप विद इन फ्यू सेकेंड एक जगह से दूसरी जगह पे कनेक्ट हो सकते हैं, वेदर इट इज़ नेशनल और इंटरनेशनल. इन द सेम वे आप अपने बिजनेस को भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एक्सपेंड कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, जब बिजनेसेस अपने ऑपरेशंस को इंटरनेशनली एक्सपेंड करने का प्लान करते हैं तो उन्हें 3 क्वेश्चंस का आंसर करना होता है. कौन कौन से वो 3 क्वेश्चंस हैं, चलिए समझते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ दे आर गोइंग टू चूज टू एक्सपेंड into these markets worldwide. वो किस मार्केट में अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड करने वाले हैं, वो उन्हें चूज़ करना होता है. सेकेंड थिंग इज़ हाउ दे आर गोइंग टू मैनेज देयर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. जो गुड्स या सर्विसेज वो दूसरी कंट्रीज़ में प्रोवाइड करने वाले हैं, वो उनको कैसे मैनेज करने वाले हैं. एंड द थर्ड थिंग इज़ how many resources they are willing to commit when they are going internationally, कि किस लेवल पे कितने रिसोर्सेज वो इसके लिए कमिट करना चाहते हैं. सो इन 3 क्वेश्चंस का आंसर एक बिजनेस फर्म को देना होता है जब भी वो अपने बिजनेसेस को इंटरनेशनली एक्सपेंड करने का सोचती है. सो फ्रेंड्स, नॉट ऑल द बिजनेस ऑपरेटिंग वर्ल्ड वाइड आर सेम. सभी बिजनेसेस सेम नहीं होते हैं. सो आज के लेक्चर में हम उन डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे जो एक बिजनेस के इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी को एक दूसरे से डिफरेंट करता है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. आप सबको पता है डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है. डोमेस्टिक कंपनी इज अ कंपनी जो अपने प्रोडक्ट को लोकली ऑफर कर रही है, लाइक विद इन देयर कंट्रीज बाउंड्रीज वो ऑफर कर रही है. जब वो उससे ग्रो करने का सोचती है, उससे एक्सपेंड करने का सोचती है, तो नेक्स्ट लेवल हमारे पास आता है इंटरनेशनल कंपनी. इंटरनेशनल कंपनी क्या होती है? इंटरनेशनल कंपनी के हम कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे. सो एन इंटरनेशनल कंपनी इज इन्वॉल्व्ड इनटू द exporting and selling its goods or services to the other nation, but other than exporting or importing some raw material from the foreign country, it has no other investment. यानी कि यह कंपनी सिर्फ इन्वॉल्व होती है ओनली एक्सपोर्ट में. इसके की पॉइंट्स को फ्रेंड्स नोट करते जाइएगा साथ के साथ अपने नोटबुक्स में. और सिर्फ इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इसके अलावा दूसरी कंट्री में इसकी और कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है. नो FDIs अदर देन एक्सपोर्ट ऑपरेशंस. यहाँ पे क्या होता है? हेड क्वार्टर होता है एक, कहाँ पे? होस्ट कंट्री में.
हेडक्वार्टर एट ओरिजिन कंट्री, जो आपका ओरिजिन नेशन है वहीं पे आपका हेडक्वार्टर होगा, वहीं से सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जाता है, सारे डिसीजंस वहाँ पे लिए जाते हैं। सो दिस इज़ योर इंटरनेशनल कंपनी। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इट कैन बी एनी लोकल फर्म जो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर रही है। इट्स एज सिंपल एज दैट। उसके अलावा इसका ना वहाँ पे कोई ब्रांच है, ना वहाँ पे कोई ऑफिस है, ना ही अदर इन्वेस्टमेंट वहाँ पे है। एक हेडक्वार्टर है इनका, वो जो कि इनकी खुद की कंट्री में है। अगर वो फर्म इंडिया की है तो इंडिया में उनका हेडक्वार्टर है। अगर वो फर्म अमेरिका की है तो अमेरिका में उसका हेडक्वार्टर है, यानी कि सारे ऑपरेशंस उसके अमेरिका से ऑपरेट होते हैं और वो सिर्फ अपने जो सामान है या अपनी सर्विसेज है उनको दूसरे देशों को प्रोवाइड करवा रही है। सो दिस इज़ योर इंटरनेशनल कंपनी, है ना, बहुत ईजी। चलिए अभी इसका ही थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म है मल्टीनेशनल कंपनी। एज द नेम इज सजेस्टिंग, मल्टीनेशनल, ऐसी कंपनी जिसका बिजनेस एक से ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ है। लेकिन व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनी? बिकॉज इट डज साउंड सिमिलर बट दिस इज नॉट सिमिलर। सो अ मल्टीनेशनल कंपनी हैज़ एस्टैब्लिशमेंट इन द नेशंस और इट चूज़ टू ऑपरेट, मतलब जिन जिन नेशन में ये चाहती है काम करना उन देशों में इनकी ब्रांचेज होती है। सो हम यहाँ नोट करेंगे ब्रांचेज और एस्टैब्लिशमेंट इन वेरियस कंट्री। इसके साथ मल्टीनेशनल का आपका फीचर है कि यह कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाती है डिपेंडिंग अपॉन द कल्चर ऑफ दैट कंट्री इन विच इट इज़ ऑपरेटिंग। सो यहाँ पे कहा जाता है आप इसका फीचर लोकलाइजेशन का, लोकलाइज्ड प्रोडक्ट और लोकलाइज्ड सर्विसेज। और हम बोल सकते हैं ये अपने मार्केटिंग ऑपरेशंस को भी वो उस कंट्री स्पेसिफिक कल्चर के अकॉर्डिंग मोल्ड करती है एंड अपने जो लोकल नीड्स है उनको कैटर करती है। सो फ्रेंड्स, मल्टीनेशनल कंपनी की यहाँ पे स्पेशलिटी क्या है? इसकी बहुत सारी ब्रांचेज होंगी लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं होंगी। नॉर्मली ये एक से ज़्यादा कंट्री में तो ऑपरेट करती है लेकिन ग्लोबल कंपनी से कम कंट्रीज़ में ये ऑपरेट करती है। इसका लेवल ऑफ ऑपरेशन ग्लोबल कंपनीज़ की कंपैरिजन में कम रहता है। सो इसके हम की पॉइंट नोट कर लेंगे। इसकी ब्रांचेज होती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में और यहाँ पे लोकलाइज्ड प्रोडक्ट को, लोकलाइज्ड मार्केटिंग एफर्ट्स को प्रेफरेंस दी जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग भी होता है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, अभी हमने इंटरनेशनल कंपनी के कंटेक्स्ट में पढ़ा कि सारे के सारे डिसीजन हेडक्वार्टर में लिए जाएंगे, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी के केस में आपकी ब्रांचेस को पावर है कि वो अपने लेवल पे कुछ डिसीजंस ले सकती हैं। सो हेयर इज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अप टू सम एक्सटेंट। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ योर मल्टीनेशनल कंपनी। नाउ कमिंग टू द ग्लोबल कंपनी। ग्लोबल कंपनी क्या है? ग्लोबल कंपनी हैज़ वेरियस ब्रांचेस, यह वर्ल्ड वाइड लेवल पे ऑपरेट करती है। बट इसका क्या है? हैवी ऑपरेशंस इन मैनी कंट्रीज, हैवी ऑपरेशंस इन मैनी कंट्रीज, बट इट हैज़ द स्पेशलिटी दैट ये सिर्फ स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनाएगी, यानी कि वन प्रोडक्ट फॉर ऑल। और इसके सारे जो डिसीजन हैं वो सेंट्रलाइज्ड होंगे, यानी कि हेडक्वार्टर में ही लिए जाते हैं, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग। सो इसकी हमारे पास एग्जाम्पल क्या हो सकती है? सॉरी फ्रेंड्स, वी फॉरगेट टू डिस्कस अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। एक बार जल्दी से मल्टीनेशनल कंपनी के एग्जाम्पल को हम समझ लेते हैं। इट्स लाइक कि मैकडोनल्ड है आपका, स्टारबक्स है, इनमें क्या है? दे हैव सेम मेन्यू बट द ऑफरिंग्स आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द कल्चर ऑफ द डिफरेंट कंट्री। सो कमिंग बैक टू द ग्लोबल कंपनी, ग्लोबल कंपनी के फीचर्स हमने पढ़े हैं। हैवी ऑपरेशंस इन मैनी कंट्रीज, इसमें 100 कंट्रीज में, 200 कंट्रीज में और ओवर द वर्ल्ड इनकी ब्रांचेज हो सकती है। बट
दे हैव सिमिलर प्रोडक्ट फॉर ईच एंड एवरी कंट्री। जैसे हमने मल्टीनेशनल में पढ़ा है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज करते हैं, लेकिन ग्लोबल कंपनी क्या करती है, ये सेम प्रोडक्ट को सभी कंट्रीज़ को ऑफर करती है। इसको हम एग्जाम्पल के जरिए याद रख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका हिल्टन होटल्स, हयात होटल्स। ये होटल्स चाहे किसी भी कंट्री में हो, यू विल फाइंड दैट दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। ये पूरी तरह से सेम होते हैं। आप ये अमेरिका में देखते हैं, भले भले इंडिया में है या श्रीलंका में है, सभी जगह पे यू विल फाइंड कि हयात होटल या फिर हिल्टन होटल एक जैसे हैं। सो दिस इज़ योर ग्लोबल कंपनी, जहाँ क्या है बहुत सारी कंट्रीज़ में ये ऑपरेट करेगी, एज वेल एज इसके प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज होते हैं, इनके जो डिसीजन मेकिंग है वो सेंट्रलाइज्ड होता है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, दिस इज़ योर transnational company. So transnational is basically a newer term describing a business with heavy operations in multinational or in multiple nation. So it is a form of very largest MNC. So मैं यहाँ पे mention कर देती हूँ इसके features में, very largest MNC, very largest MNC. So your transnational company is a very largest MNC. So here each local branch has its own decision making power. So it can make its own product, it can offer its own services, it can like customize its own marketing program. So इसके कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए हम इसको समझते हैं। नेस्ले है, नेस्ले की ब्रांचेस ऑल ओवर द वर्ल्ड है, बट वो अपने प्रोडक्ट को कैसे डिज़ाइन करना है हर एक कंट्री के हिसाब से, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, वो सब खुद डिसाइड करते हैं। इसी तरह से आपका आता है जनरल इलेक्ट्रिक। जनरल इलेक्ट्रिक की ब्रांचेस भी दुनिया भर में सभी जगह पर हैं और उनके पास अपने अपने रीजन को, अपने अपने कंट्री को अपने अकॉर्डिंग कैटर करने की फैसिलिटीज़ हैं। सो फ्रेंड्स, दीज आर द बेसिकली 4 लेवल्स जिन पे एक कंपनी अपने बिजनेस को इंटरनेशनली ऑपरेट कर सकती है। सबसे पहले हमने पढ़ा इंटरनेशनल कंपनी। इंटरनेशनल कंपनी क्या है, जो सिर्फ एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व होती है, अदर देन एक्सपोर्ट इट हैज़ नो अदर इन्वेस्टमेंट इन अदर कंट्री। फिर आपने पढ़ा मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी जो ऐसी कंपनी एक से ज़्यादा देशों में ऑपरेट करती है, लेकिन ग्लोबल कंपनी के कंपैरिजन में वो उससे कम देशों में ही ऑपरेट करती है। मोस्टली ये 8 से 10 देशों में अपने बिजनेस ऑपरेशन को कैरी करती है। फिर आपका आता है ग्लोबल कंपनी। ग्लोबल कंपनी जो बहुत सारे देशों में अपने ऑपरेशंस को चलाती है, लेकिन सब देशों के लिए ये एक जैसा प्रोडक्ट बनाती है। फिर हमने पढ़ा ट्रांसनेशनल कंपनी। ट्रांसनेशनल कंपनी क्या है, जिसके सभी बहुत सारे देशों में हैवी ऑपरेशंस हैं, लेकिन यह आपकी एमएनसी का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। एमएनसी में हमने पढ़ाई कुछ ही देशों में ये ऑपरेट करती है, वाइल द ट्रांसनेशनल कंपनी ऑपरेट्स इन अ नंबर ऑफ कंट्रीज। सो फ्रेंड, इन टूडेज वर्ल्ड हम बोलेंगे मैनी बिजनेस ऑपरेशन और मैनी बिजनेस ऑपरेट्स एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 4 टाइप्स। आजकल ज़रूरी नहीं है कि सब बिजनेस एक ही तरह की कैटेगरी में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, नाइकी ने स्टार्ट किया था एज ए इंटरनेशनल कंपनी और नाइकी आज के टाइम में एज ए ग्लोबल कंपनी ऑपरेट कर रही है। सो नाइकी इज़ अ मिक्सचर ऑफ इंटरनेशनल एंड ग्लोबल कंपनी। और ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज हैं जो एक वे में स्टार्ट हुई, एक फॉर्म में स्टार्ट हुई और उन्होंने अपने आप को डिफरेंट फॉर्म में आज टर्न कर लिया है। So the business has to decide on its strategy based on its product and offering, based on the level of customization it is required, based on the resources it is willing to commit. So friends, it is like very necessary कि आपको अपने प्रोडक्ट को कुछ हद तक तो लोकलाइज करना ही पड़ता है, कुछ हद तक कस्टमाइज करना ही पड़ता है इन ऑर्डर टू एंश्योर द सक्सेस इन अ ग्लोबल मार्केट। अगर आप वर्ल्ड वाइड ऑपरेट करना चाहते हैं तो इट इज़ नेसेसरी कि आपके कंटेंट कुछ लेवल तक लोकलाइज्ड होना चाहिए, बट द लेवल ऑफ लोकलाइजेशन डिपेंड अपॉन योर कंपनी, योर प्रोडक्ट,
योर स्ट्रेटेजी, योर ऑब्जेक्टिव्स, उनके बेस पे डिसाइड होगा कि आप किस लेवल तक अपने प्रोडक्ट को लोकलाइज करना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बेसिकली हमने सिर्फ इन 4 टर्म्स के बारे में डिस्कस किया, लेकिन ये 4 टर्म्स बार बार आपके क्वेश्चन, आपके एग्जाम में घुमा फिरा कर पूछी जाती है और डेफिनेटली पूछी जाती हैं। सो फ्रेंड, डोंट मिस दिस लेक्चर। इसके लिए अपने कुछ मिनट्स ज़रूर स्पेयर कीजिएगा एंड एंश्योर 2 मार्क्स फॉर श्योर। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।